जितने भी राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, उनकी बहन हो या और लोग हों, ये सारे के सारे खाली जो है तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मोटा पैसा देकर एमएलए को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ के भाजपा के एमएलए इसलिए नहीं टूट पा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि जनता जो है चुनाव में उन्हें हरा देगी, इसलिए। वरना इन्होंने पैसे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पूरी राजस्थान के साथ इन्होंने धोखा किया है और इस धोखे को वहाँ की जनता कहीं माफ़ नहीं करेगी। सर, राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत की मुश्किलों को बढ़ा दिया है मायावती ने, उन्होंने व्हिप जो जारी कर दिया है अपने एमएलए के लिए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मायावती भी जानती हैं और वहाँ के एमएलए भी जानते हैं, आवाम भी जानती है। प्रदेश की जनता ने उन्हें जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि अच्छा शासन चलाएंगे, भ्रष्टाचार और चीज़ों को ख़त्म करेंगे, और वहाँ पर एक अच्छा शासन वहाँ चल रहा था और अच्छा चाहते थे वो। इन्होंने जो है वहाँ पर 1 साल के अंदर जो कुछ किया, जनता समझ गई कि ये बेईमान लोग हैं, नालायक लोग हैं, और उनके एमएलए ही संतुष्ट नहीं है कि वो जानते हैं कि अगर ये सरकार ऐसे चलती रही तो अगला चुनाव वो हार जाएंगे। उनके क्षेत्रों के अंदर जनता विरोध कर रही थी, इसलिए उनके एमएलए ने टूट कर उनके खिलाफ जो है बगावत कर दी, और वो इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे दे रहे हैं। उनसे अपने एमएलए जो है वो संतुष्ट नहीं किए जा रहे हैं। लोगों को चेयरमैनी देकर, मिठाई बाँट कर वो बहकाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एमएलए फिर भी उनसे जो है छूट के भाग गए। और जो पायलट साहब के बेटे हैं, सचिन पायलट, जो है उनको बार बार इन्होंने दबाया कि वो युवा चेहरा थे वो। उनकी वजह से वहाँ पर लोगों को उम्मीद जागी थी कि कोई अच्छे काम करेंगे और सरकार जो है और अच्छा काम करेगी। मगर गहलोत साहब से लोगों ने जब नाराज़गी दिखाई तो ये सारा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग याद कर रहे हैं। आज इंतज़ार कर रहे हैं कि भाजपा सरकार वहाँ कब बनेगी। प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि मायावती जिस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं भाजपा सरकार का, क्या इसमें आपको सपोर्ट दिखता है मायावती का? देखिए, 25 साल तो सपोर्ट उन्होंने कांग्रेस को करी है। हमेशा यूपी के अंदर कांग्रेस को गाली बक के वो चुनाव में सीटें लाती थी और कांग्रेस को समर्थन देती थी, और केंद्र में कहती थी हमें बचा लो। कांग्रेस की बी टीम है सपा बसपा, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमेशा उन्होंने समर्थन कांग्रेस का किया है। देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसके लोग हैं। सर, यहाँ पे ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने कहा कि वो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, पर आज वो कांग्रेस की सरकार को गिराने पे तुली हुई हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो एमएलए हैं उनके लिए व्हिप जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि सदन में आपको उनको वोट नहीं देना, तो इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई, ऐसा है कि वहाँ वो जानती हैं कि जनता ने जो वोट दिया था, जनता नाराज़ हो गई है। आज हाहाकार मच गई है राजस्थान के अंदर। लोग चीखें निकल गई लोगों की कि ये जो सरकार लाए थे हम, देखने में शरीफ आदमी था ये गहलोत और बड़ा मासूम लगता था, मगर ये तो बड़ा खूंखार निकला, और इसने जो है जनता को लूट के फेंक दिया। नाजायज़ धंधे शुरू कर दिए, वहाँ पर खनन माफिया पैदा कर दिए। राजस्थान का पत्थर के अंदर माइनिंग में चोरियाँ होने लगी। राजस्थान एक शरीफ प्रदेश था, अच्छे लोग थे वहाँ पर। आज वहाँ पर लोगों में कॉन्फिडेंस जो था वो ख़त्म हो गया। आज वहाँ अधिकारी से लेकर जो है आम आदमी तक सब परेशान है, इसलिए उनके खिलाफ माहौल है। मायावती जानती हैं कि अगर इस भ्रष्ट सरकार को बचाने में जो उनके एमएलए ने वोट दिया तो मायावती भी वहाँ ज़ीरो हो जाएंगी, इसलिए वो कह रही हैं इन्हें वोट मत दो। सर, यहाँ पे ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने मायावती के विधायकों को खरीद लिया था, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, और आज वही कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है। बीजेपी ने कभी संविधान की हत्या नहीं करी। कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है। केरला से लेकर कश्मीर तक इन्होंने हमेशा बेईमानी की है। गुलाम मोहम्मद बख्शी से लेकर फ़ारूक अब्दुल्ला के बाप तक, फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर केरला की शब्बन की सरकार तक इन्होंने गिराई हैं। एक एक रात में 6-6 सरकारें गिराई हैं। इसलिए देश की आवाम को, पढ़े लिखे लोगों को, इतिहास वालों को, जो गूगल देखते हैं, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। सब जानते हैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को बहकाती है, सरकारों को गिराती है, लोगों को ख़रीदती है। एमएलए एमपी को ख़रीदने में हमेशा इसका इंटरेस्ट रहा है। इसलिए देश की आवाम कांग्रेस के ख़िलाफ़ है। इसीलिए कांग्रेस को लोगों ने लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभाओं से और सड़क से बाहर कर दिया है। अब ये घरों में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। इनकी बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके के बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं, और वो सदन को घेरने की और सदन में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें राज्यपाल से जवाब चाहिए, क्या कहना चाहोगे? ये तो ऐसा पैसे के बलबूते पर वहाँ पर अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। गुंडा एलिमेंट इनके पास बहुत सारा है, इसलिए ये हमारे जो वहाँ पर राज्यपाल हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल डरने वाले नहीं हैं। राज्यपाल एक मजबूत आदमी है, संविधान के दायरे में रहकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहते तो एक ही रात में इनको सस्पेंड कर देते, मगर वो देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है। राजस्थान की आवाम के मन के मुताबिक फ़ैसला होगा और राज्यपाल सोच समझ के फैसला लेंगे। हमें उम्मीद है कि राजस्थान की आवाम के लिए, वहाँ के आम लोगों के लिए जो भी फैसला होगा अच्छा फैसला होगा, ताकि वो आगे बढ़ सकें और अच्छी एक सरकार वहाँ चल सके।
सरकार को बचाने के लिए राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सभी इस पर बयानबाजी कर चुके हैं, पर किसी ने अभी तक ये बात नहीं कही कि जो वर्ड अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो किस हक से किए गए थे। जिस तरीके से वो कहते हैं कि सचिन पायलट निकम्मा है, नाकारा है। ऐसा है, ये जितने भी राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, उनकी बहन हो या और लोग हों, ये सारे के सारे खाली जो है तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मोटा पैसा देकर एमएलए को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ के भाजपा के एमएलए इसलिए नहीं टूट पा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि जनता जो है चुनाव में उन्हें हरा देगी, इसलिए। वरना इन्होंने पैसे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पूरी राजस्थान के साथ इन्होंने धोखा किया है और इस धोखे को वहाँ की जनता कहीं माफ़ नहीं करेगी। सचिन पायलट के खेमे की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ बाड़ेबंदी कर रखी है, तो उसमें से कुछ विधायक सचिन पायलट के गुट में भी आ सकते हैं। गुट वुट जितने भी हैं सब कांग्रेस के हैं। आपसी लड़ाई है, कॉन्फिडेंस आपस में नहीं है, और बार बार भाजपा के पास आके कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे। उनके साथ जितने भी वो भी कह रहे हैं, उसके साथ जो वो भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो पहले देख लेगी कि जनता का विश्वास इन पर पूरा हट गया है। जब ये गिर जाएंगे, जनता चीख के कहेगी कि भाजपा की सरकार लाओ, तो भाजपा सरकार बनाएगी। वरना भाजपा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनकी अपनी लड़ाई है, लड़ने दो इन्हें। देश की जनता देख रही है कितने नालायक हैं ये, आपस में लड़ रहे हैं, पैसों के लिए लड़ रहे हैं, मंत्रालय के लिए लड़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहा है तो दूसरा मंत्रालय मांगने के लिए लड़ रहा है। सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने कांग्रेस से वो हटे नहीं है, पर कांग्रेस के पद से उन्हें हटा दिया गया है, सुरजेवाला ने जिस तरीके से कहा था, तो आपको क्या लगता है कि अगर सचिन पायलट भाजपा में आते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं उन्हें? देख, कांग्रेस ने हमेशा अपने नौजवानों की ऐसी बेइज्जती की है। जो भी नेता उभर के आता है उसको ये दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या उनके जो माफिया बैठे हुए हैं 50-50 साल से, उनके लिए चैलेंज ना बन जाएँ। उन लोगों को बचाने के लिए ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए कभी कभी बातें सामने आ जाती हैं, वरना हमेशा अंदर ही मैनेज हो जाती हैं बातें। सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि अगर सचिन पायलट अगर कांग्रेस को छोड़कर, वैसे तो उन्होंने छोड़ी नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, पर आने वाले टाइम में अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में छोड़ के तौबा करके जो जराइम उन्होंने किए हैं, अगर आते हैं तो तौबा करके जो आते हैं उनको भाजपा कबूल करती है और अच्छे काम सिखाती है और अच्छी सरकार चलाने के अंदर उनका सहयोग भी लेती है। पहले देखेंगे कि ये वहाँ से सब कुछ छोड़ के और पिछली जो उन्होंने हरकतें कांग्रेस में रह करी हैं उनको छोड़ के आ रहे हैं या वैसे ही आ रहे हैं। अच्छे काम करने का अहद करके आते हैं तो भाजपा में उनका स्वागत किया जाएगा, वरना फिर देखा जाएगा क्या होता है। जैसे कि भाजपा के कई नेता ये भी कह देते हैं कि उनके लिए अब खुला हुआ दरवाज़ा है, वो आ सकते हैं, तो इसके लिए पूछा सर मैंने। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। देश के हर शख्स के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, बशर्ते कि वो सही मन से, सच्चे मन से देश की सेवा करने के लिए आए। अगर वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे आके भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ पर लोगों में आके जो है गुंडागर्दी करेगा, तो ऐसे लोगों की भाजपा में जगह नहीं है। सचिन पायलट ये बिल्कुल जो है, इसीलिए अगर वो अच्छे तरीके से आते हैं तो हमारा इस्तेमाल। जैसे ज्योतिराज सिंधिया है, तो मैं उसके हिसाब से ज्योतिराज सिंधिया जो है आए हैं, काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उनका भविष्य जो है उज्ज्वल है और काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनकी माता, उनकी जो दादी थी राजमाता साहिबा, उन्होंने लंबे समय तक भाजपा में काम किया और एक हमारी आइडियल लीडर थी वो। उनकी फूफी हैं, उनकी दूसरी फूफी यशोधरा सिंधिया हैं, वो मध्य प्रदेश में काम करती हैं। सब लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि फैमिली से दूर रहने में फ़ायदा नहीं है, फैमिली के साथ और ताकत से काम करेंगे, और मध्य प्रदेश ही नहीं, उनको राजस्थान के अंदर भी दोनों जगह काम दिया जाएगा और वो अच्छा काम करेंगे। सर, जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी मतभेदों की वजह से इनके लीडर्स पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और कुछ भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की तरफ से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि जनता के द्वारा वहाँ बनाई गई है। भाजपा ने कभी कोई पार्टी तो नहीं तोड़ी। कांग्रेस का इतिहास है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो कांग्रेस ने अपने इतिहास में छोड़ी हो। सब सरकारें इन्होंने गिराई हैं, रातों रात गिराई हैं। 5-5 सरकारें एक दिन में इन्होंने गिराई हैं। बाकायदा गवर्नरों का दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी आवाम की पार्टी है, संविधान के दायरे में काम करती है। कोई भी भ्रष्टाचारी या ऐसा शख्स जो देश को लूटने के लिए घूम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांग्रेस का इतिहास है, हमेशा इन्होंने गुंडा एलिमेंट को पाला है और देश को लूटने का काम किए हैं। जो वहाँ पर पैसा कमाता है, जो इस कदम में काम करता है, उसका और स्वागत होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है बाकायदा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकारें ना गिराई हैं ना तोड़ी हैं। हाँ, जब कभी सरकारें गिर जाती हैं, आवाम कहती है
कि सरकार बनाओ तो भाजपा को मजबूर सरकार बनानी पड़ती है। ऐसा कई जगह हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों ने इनको वोट दिया मगर फिर वो इनसे जब नाराज़ हो गए तो सरकार भाजपा को बनानी पड़ी। वही दौर मुझे लग रहा है राजस्थान में आ रहा है। लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर लोग इनसे भी बदन हो जाएंगे। पहले कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी टूटती जा रही है कांग्रेस की हर जगह पे, तो उसका डर सताने लगा है। ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि जिसको मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, क्योंकि स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में है और इस सरकार को हम गिरने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ राहुल गांधी का नियंत्रण है वहाँ वहाँ सरकारें गिर रही हैं। अभी राहुल गांधी का नियंत्रण वहाँ पर महाराष्ट्र में कम है, वहाँ शरद पवार की निगरानी में चल रहा है मामला, इसलिए वहाँ शायद अभी उम्मीद नहीं है। मगर जब ये इनका बढ़ेगा वहाँ पर इंटरफेयर तो वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा मामला। धन्यवाद सर।